लोग मुझे एक तर्क देते हैं कि मांस खाना प्रकृति का नियम है। तो मैं ऐसे लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि पहले ये समझिए कि प्रकृति क्या है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ आप देख रहे हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं की गई है, वो प्रकृति है। ठीक। और प्रकृति का नियम कैसे चलता है? जैसे आप अपने मुताबिक अपना दिनचर्या कंप्लीट करते हैं, आपका भी एक नियम है काम करने का, वैसे ही प्रकृति का भी एक नियम है काम करने का। वो अपने मुताबिक अपना काम पूरा करती है। इसमें बाधा हम उत्पन्न करते हैं। आप जो मांस खा रहे हो वो पशु का मांस है। पशु कहाँ, किसमें, कौन सा कैटेगरी में आता है? प्रकृति। पशु अपने आप में ही प्रकृति है। हम भी प्रकृति हैं, वो भी प्रकृति है। तो हम पशुओं को खाके प्रकृति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये प्रकृति का नियम कैसे हो गया? प्रकृति का नियम ये नहीं है, ये आपने ये नियम बनाया। आपको कोई बहाना नहीं मिलता है तो आपको बस यही बहाना बचता है, तो आप यही बोल देते हो कि ये प्रकृति का नियम है। अगर यही प्रकृति का नियम है तो इंसान का मांस खाना भी प्रकृति का नियम है और वो जायज़ भी है आपके हिसाब से। आप जो लॉजिक, आप जो तर्क दे रहे हैं, एक पशु जिसमें प्राण है, जान है, इंग्लिश में बोलूं तो लिविंग बीइंग हम भी हैं, वो भी है। तो उसका प्राण हर के, उसका प्राण लेके उसका खून पीना, इसको हम प्रकृति का नियम बोल रहे हैं। मतलब एक गुनाह करके अपने गुनाह को इतने मासूमियत तरीके से छुपा देना, अपने गुनाह को इतने मासूम तरीके से छुपा देना, इसमें हम सीना चौड़ा कर लेते हैं। बहुत बड़ा, जैसे कोई तीर मार लिया है, फिर उस गुनाह को हम कबूल भी नहीं करते। ठीक है। और प्रकृति का नियम कैसे काम करता है, और एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं। मान लीजिए आपके आसपास, आपके चारों तरफ कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ घास फूस और जानवर। तब आप किसी निर्दोष पशु को मार के खा सकते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी हम जिस परिस्थिति में फल फूल शाक सब्जी खाने की कोई कमी नहीं, उसके बावजूद ये कुकर्म आप कर रहे हैं, तो ये कहाँ की महानता है और ये प्रकृति का नियम कैसे हो गया? कोई अनपढ़ बोल रहा है तो समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। तो फिर कोई क्या अंतर रह गया दोनों में? देखिए, आपको अगर मांस खाना है तो आपको कोई भी कितना भी तर्क दे दे, आप मांस खाएंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है कि अगर आपको मांस ही खाना है तो आप सवाल भी मत करिए, कोई तर्क भी मत दीजिए, आप चुपचाप रहिए, आप शांत रहिए। जो मांस नहीं खा रहे हैं, जो वेगन हैं, जो शुद्ध शाकाहार है, उनसे आप तर्क भी मत करिए, उनसे कोई सवाल भी मत पूछिए। आप सवाल या तर्क तब करिए जब आपको लगे कि नहीं, अब कहीं ना कहीं शायद मैं गुनाह कर रहा हूँ, या कुछ गलत हो रहा है, या मुझे कुछ
गलत शिक्षा मिल गई है समाज से, तो ही आप ऐसे तर्क और सवाल करिए, तो वो जायज़ माना जाएगा। एक बात बहुत ही क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, जब अभी हम इंसान हैं, अभी हम जैसे जीवों को इंसान कहा जाता है, मनुष्य, लेकिन आए तो हम जंगल से ही थे, होमोसेपियंस थे पहले हम, तो हम एक प्रकार से हम भी प्राणी ही हुए। मतलब अगर एक कंक्लूजन निकालूं तो हम भी प्राणी ही हैं। हमारी चेतना इतनी ऊपर, मतलब बनाने वाले ने इतनी मतलब वृद्धि करी है हमारी चेतना में कि हम जंगल से बाहर आके इतना ग्रोथ कर लिए, इतना डेवलपमेंट कर लिए अपने आप में और अपने चारों तरफ। तो जंगल में जो हम थे होमोसेपियंस बन के, तो वहाँ पे मांस खाना जायज़ था क्योंकि खाने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन जब सब कुछ डेवलप हो गया, हमारी चेतना उजागर हो गई, हम जंगल से बाहर आ गए, उसके बाद भी हम यही काम कर रहे हैं, ये इसका कोई सेंस है, इसका कोई लॉजिक है? तो ये प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति का नियम, हाँ, जब अगर आप जंगल में हैं, आप जंगल में हैं, आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आपने खा लिया, तो वो है प्रकृति का नियम। एक तरफ से वो वहां पे भी आप प्रकृति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी में प्रकृति में बाधा उत्पन्न करनी पड़ती है, दूसरा ऑप्शन तो कोई है नहीं। लेकिन इतना ऑप्शन होने के बाद भी एक लिविंग बीइंग, एक प्राणी का, एक मासूम का जान ले लेना, ये एक गुनाह ही है। और देखिए, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। 130 से 140 करोड़ की आबादी है भारत की, और हमारी जान को बचाने के लिए बॉर्डर पे और आसमान पे हमारे जवान खड़े, एयरफोर्स, आर्मी और जल सेना भी है, नेवी। तो क्या ये लोग नहीं मर रहे हमें बचाने के लिए? तो क्या वहां पे प्रकृति में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि वो उस परिस्थिति में जायज है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर वो काम नहीं करेंगे तो भारत के लोगों पे अटैक हो सकता है, हो जाएगा। वो वहां पे हैं, वो वहां पे शहीद हो रहे हैं, इसलिए आज हम बचे हुए। इसी प्रकार से, लेकिन अगर भारत पे कोई अटैक होता ही नहीं, कोई अटैक करेगा ही नहीं, तो डिफेंस वालों की जरूरत क्या है ना, परिस्थिति के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से अभी प्रकृति का वैसा प्रकोप आया नहीं है कि हमें मांस खाना पड़े। जब प्रकृति का प्रकोप बढ़ेगा, सूखा पड़ जाएगा, चारों तरफ कुछ भी नहीं होगा, तब इंसान तो इंसान का ही मांस खाएगा। ये तो लिख के ले लो, क्योंकि इंसान अगर जानवर का मांस खा सकता है तो इंसान का भी मांस खा ही सकता है। लेकिन अभी प्रकृति का प्रकोप उतना बड़ा नहीं है, तो इसीलिए शाक सब्जी खाएं, फल खाएं, वरना इन मासूमों की बद्दुआ लगती है, काफ़ी बद्दुआ लगती है। जैसे एक इंसान की बद्दुआ लगती है, वैसे इनकी भी बद्दुआ लगती है। और सादा जीवन व्यतीत करें, मन में शांति रहेगी,
एक सेल्फ कंट्रोल रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आप में, और एक मतलब अपने काम पे आप फोकस कर पाएंगे। ठीक है, हेल्दी भी रहेंगे आप। और बात हेल्दी लाइफस्टाइल की नहीं है, बात सबसे ज़रूरी बात है कि किसी की जान जा रही है। हमें किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं दिया है बनाने वाले ने। ठीक है, कुछ भी हो जाए हमें किसी का जान नहीं लेना है, मनुष्य हो या पशु हो। बहुत ही विषम परिस्थिति में, जैसे कि मैंने बोला, उस वक्त जायज़ है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में नहीं। कृपया बात को समझें। धन्यवाद।